तो नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये एक फेक न्यूज के ऊपर है दोस्तों। फेक न्यूज यानी कि डीजे सार्जन और डीजे बर्मन म्यूजिक के बीच में कंपटीशन को लेकर है दोस्तों। इस फेक न्यूज की रियलिटी और सच्चाई बताऊंगा कि क्या ये सही है, वाकई में फेक है कि ये सत्य न्यूज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि 12 मई को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि डीजे सार्जन जो पश्चिमी मेदिनीपुर के एक पार्टी के बीच में था। तो इस एग्रीमेंट को बहुत ही ज्यादा लोगों को दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि डीजे सार्जन और डीजे बर्मन म्यूजिक का कंपटीशन पश्चिम मेदिनीपुर में हो रहा है। बहुत ही सारे यूट्यूबर जो कि हैं इस न्यूज को इस तरीके से फैला रहे हैं कि हाँ भाई डीजे सार्जन और बर्मन म्यूजिक का कंपटीशन होने जा रहा है। क्या डीजे सार्जन और बर्मन म्यूजिक का कंपटीशन होगा? और डीजे सार्जन और बर्मन म्यूजिक का जो कंपटीशन होगा आमने सामने होगा कि कहीं दूर पे होगा? ठीक है, तो इस रियलिटी को हम आज जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी डीजे सार्जन और डीजे सार्जन को बुक करने वाली जो पार्टी है उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ के बता देना चाहता हूँ। तो ये जो एग्रीमेंट था वो इंग्लिश में एग्रीमेंट था, तो मैं इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें दोस्तों साफ तौर पे लिखा है कि यह जो समझौता हुआ है ये 12 मई 2025 को श्री स्वपन डोलाई, ठीक है, यानी कि स्वपन डोलाई जो कि फर्स्ट पार्टी है जो डीजे सार्जन को बुक किए हैं, ठीक है, इनके बीच में और डीजे सार्जन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है 12 मई 2025 को। अब इस एग्रीमेंट में ये हुआ है दोस्तों कि 6 जून 2025 से 8 जून 2025 तक शीतला माता या काली माता एक त्योहार है जो कि पश्चिमी मेदिनीपुर में, ठीक है, इसके उपलक्ष्य में वहां पे एक स्टैंडिंग डीजे सेटअप डीजे सार्जन का बुक हुआ है। अब इसमें यह एक स्थायी कार्यक्रम डीजे कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। यहाँ द्वितीय पक्ष डीजे सार्जन प्रोडक्शन द्वारा पुष्टि की जाती है कि यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस रहेगी उस गाइडलाइंस को डीजे सार्जन मानेंगे, ठीक है, और उसी गाइडलाइंस को पार्टी को भी मानना पड़ेगा, ठीक है, यह है। और उसमें लिखा गया है यह कि यह एक निश्चित ध्वनि डेसिबल के अनुसार आयोजित की जाएगी। एक लिमिटेड स्पीकर्स और लिमिटेड डीबी के साथ डेसिबल ध्वनि जो होती है लाउड के साथ वो वहां पे हम साउंड सेटअप लगाएंगे, यानी बहुत ज्यादा ध्वनि में हम वहां साउंड सेटअप नहीं बजा सकते जो कि सरकार के गाइडलाइंस के खिलाफ हो, ठीक है। तो सरकार के सारे इकाइयों को मापते हुए डीजे सार्जन ने जो स्वपन डोलाई जी हैं इनसे ये डिमांड की है कि सबसे पहले आप वेस्ट बंगाल सरकार की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वहां के कलेक्टर या वहां के प्रशासन से एक लेख लेकर आइए, यानी कि एक लिखित लेकर आइए, यानी कि एक जिसको हम साफ सीधे भाषा में परमिशन बोलते हैं वह परमिशन लेकर आइए। उसके बाद जाके हम यह आपके साथ ये जो स्टैंडिंग डीजे सेटअप का जो प्रोग्राम है वह करने के लिए तैयार होंगे। इस एग्रीमेंट में दोस्तों यही लिखा हुआ है। अगर इस स्टैंडिंग सेटअप प्रोग्राम में कोई भी अशांति होती है तो ये स्वपन डोलाई जी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी इसकी जाएगी। डीजे सार्जन का इन सब चीजों से कोई वास्ता या कोई लेना देना नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों एग्रीमेंट का। अब बात करते हैं कि क्या सार्जन पश्चिमी मेदिनीपुर में वाकई आएंगे, ठीक है, तो दोस्तों आएंगे। अगर ये जो एग्रीमेंट है जो डीजे सार्जन और स्वपन डोलाई जी के बीच में जो हुई है, अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से इसकी परमिशन मिलती है फर्स्ट पार्टी स्वपन डोलाई जी को, तो डीजे सार्जन 6 जून से 8 जून के बीच में वहां पे स्टैंडिंग सेटअप प्रोग्राम लगाएंगे, वो भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की सारी इकाइयों को मानते हुए, यानी कि जो भी उनकी परमिशन है जो भी इनके नियम कानून है उसको फॉलो करते हुए ही डीजे सार्जन वहां पे अपना सेटअप लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम जबरदस्ती का बहुत ही ज्यादा सेटअप लगा देंगे जो भी है, यानी कि प्रशासन के गाइडलाइंस के तहत ही डीजे सार्जन अपना वहां पे सेटअप वगैरह लगाएंगे, ठीक है। और स्टैंडिंग डीजे सेटअप बर्मन म्यूजिक का भी बुक हुआ है। जहां तक कि मैंने बर्मन म्यूजिक से भी बात किया है कि डीजे सार्जन और बर्मन म्यूजिक का जो कंपटीशन होगा, तो दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है, ये सरासर गलत है। डीजे सार्जन और बर्मन म्यूजिक का कोई भी कंपटीशन नहीं होगा दोस्तों, यानी कि दोनों के बीच में 8 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ, दोनों का सेटअप पश्चिमी मेदिनीपुर में ही लगेगा लेकिन बहुत दूर लगेगा, 8 से 10 किलोमीटर के बीच में लगेगा। तो वहां पे डीजे सार्जन और बर्मन म्यूजिक के बीच में कोई भी कंपटीशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि डीजे सार्जन और बर्मन म्यूजिक के बीच में एक तगड़ा कंपटीशन, भयानक कंपटीशन होने वाला है, तो ये पूरी तरीके से फेक न्यूज है दोस्तों। यही एग्रीमेंट को
बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा अपने अपने चैनलों पर दिखाया जा रहा है। तो कुछ दोस्तों यही हमारा खास मुद्दा था इस वीडियो को बनाने का, आप लोगों को बताने का और जागरूक करने का कि डीजे साजन और बर्मन म्यूजिक का दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। जो भी एग्रीमेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है उस एग्रीमेंट का मतलब क्या है, उस एग्रीमेंट के मतलब को भी मैंने आप लोगों के सामने पढ़कर बता दिया साफ तौर पे। ठीक है, यानी कि अगर परमिशन नहीं मिलती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से तो फिर डीजे सार्जन वहां पे अपना सेटअप नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो इस बात को भी आप लोग क्लियर करके रखिए। और ये जो लोग ये इस तरीके का फेक न्यूज फैला रहे हैं, कृपया ऐसी फेक न्यूज को न फैलाया करिए। जनता को सही चीज दिखाइए, अच्छी चीज दिखाइए। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि डीजे सार्जन का क्या सेटअप लगेगा, कितना सेटअप लगेगा, कितना मतलब स्पीकर्स लगेगा, इसके बारे में भी दोस्तों अभी कोई जानकारी नहीं है। जब तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक लिखित परमिशन नहीं देगा कि इतने स्पीकर्स के बीच में जो भी आपका प्रोग्राम होगा स्टैंडिंग वाला वो आप कर सकते हैं, तब तक उसके पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता भी रहे हैं कि 40 बेस लगेगा, 30 बेस लगेगा, 35 बेस लगेगा। तो ये भी सर पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, और अब हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी सही लगी है। तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिएगा। चलिए, नमस्कार।